नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल से, जहां पर एक और कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया है। जी हां, करनाल में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। ये इंद्री इलाके से है, इंद्री के चौगामा गांव से है। उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 40 साल के एक व्यक्ति के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि ये अंबाला में अपना इलाज करवाने के लिए गए हुए थे और वहां पर इनके टेस्ट लिए जाते हैं और वहां पर जो सैंपल रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है। लेकिन ये करनाल के रहने वाले हैं तो ये केस करनाल के खाते में जाएगा। इसी के साथ करनाल के अंदर कोरोना के कुल केस की संख्या हो जाती है 18 कुल केस हो गए हैं कोरोना के करनाल के अंदर। और वहीं एक्टिव केस की संख्या की बात करें, यानी कि एक्टिव केस जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है, वो है 7। यानी कि 7 केस एक्टिव हैं। एक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, टोटल हो जाते हैं 8। वहीं 10 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, यानी कि कुल हो जाते हैं 18। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हम अपडेट दे दें जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए कि करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि इंद्री के चौगामा गांव से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वो अपना इलाज करवाने के लिए अंबाला गए थे और वहां पर उनके जब सैंपल लिए जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है। फिलहाल राहत की बात करनाल के लिए ये भी रही कल की कि 5 जो मरीज हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसमें से 3 की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो नांदेड़ साहिब की थी, जिसमें से 2 पखाना के रहने वाले थे, एक रामनगर का रहने वाला है और साथ ही साथ एक पृथ्वी विहार का जो सब्जी वेंडर था वो भी ठीक होकर घर जा चुका है। और साथ ही साथ उत्तम नगर का जो लड़का था जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी वो भी ठीक होकर घर जा चुका है। फिलहाल करनाल में एक्टिव केस की संख्या हो जाती है 7 और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 10 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि कुल केस की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 18। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने घर में बने रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए। और अब देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना के लगातार केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो गांव से ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़रूरी ये है कि प्रशासन की तरफ से CHC लेवल पे, PHC लेवल पर मोबाइल वैन के जरिए भी कोरोना के टेस्ट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कोरोना का टेस्ट होने का एकमात्र जो जरिया है वो फिलहाल करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल है जहां पर कोरोना के टेस्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन को जो टेस्ट की संख्या है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग को वो टेस्ट की संख्या जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार हरियाणा की बात करें या देश की बात करें तो वहाँ पर कोरोना के जो टेस्ट हैं पॉजिटिव हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो संख्या है टेस्ट की वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में CHC लेवल पर, PHC लेवल पर गांवों के अंदर भी मोबाइल वैन के जरिए टेस्ट हो सकते हैं और उनके जब सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी वो यहाँ से आ सकती है। तो इससे ये फ़ायदा होगा स्वास्थ्य विभाग को भी, प्रशासन को भी, कि ज़्यादा संख्या में टेस्ट होंगे और अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हुआ है वो व्यक्ति, तो उसको वहीं पर लोकेट किया जा सकता है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति इंद्री से चलकर यहाँ पर आता है और वहाँ पर इसके सैंपल लिए जाते हैं और यहाँ पर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंद्री से यहाँ तक आने में या कहीं से कहीं और जाने पर वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों से, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से, प्रशासन से ये अपील जरूर रहेगी कि ग्राउंड लेवल पर, यानी कि गांवों में जाकर मोबाइल वैन के जरिए अब टेस्ट किए जा सकते हैं। CHC लेवल पर, PHC लेवल पर टेस्ट किए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट होंगे तो ये जानकारी ज़रूर मिल पाएगी कि कोरोना पॉजिटिव कोई है या कोई नेगेटिव है, तो वहीं पर उसको लोकेट किया जा सकता है। फिलहाल इंद्री का जो चौगामा गांव है उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज का घर है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको बफर जोन घोषित कर दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि चौगामा गाँव के जिस व्यक्ति को कोरोना
पॉजिटिव मिला है उसके संपर्क में जितने भी तमाम लोग आए होंगे उनके भी सैंपल लिए जाएंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी रिपोर्ट क्या है। चौगामा गांव के जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके घर के आसपास के जो घर हैं उनके लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा कि उनका तापमान क्या है। थर्मल गन के जरिए आपको हमने पहले भी कई बार दिखाया है कि अगर कहीं पर भी कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से आशा वर्कर्स और स्वास्थ्यकर्मी जाकर वहाँ पर थर्मल गन के जरिए थर्मल स्कैनिंग करते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर पे रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल जो आज जानकारी मिली है उसके अनुसार इंद्री के चौगामा गांव के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है जिसकी उम्र 40 साल है और उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आसपास के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। वो व्यक्ति अंबाला में अपना इलाज करवाने के लिए गया हुआ था, वहां पर उसके सैंपल लिए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और उसके बाद उसे करनाल शिफ्ट किया जा रहा है। उसके परिवार के उन तमाम लोगों को भी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में सैंपल के लिए लेकर आया जाएगा जो उनके संपर्क में रहे, और आसपास के इलाके के जो घर हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे दें कि फिलहाल करनाल में एक्टिव केस की संख्या 7 है और टोटल केस की संख्या 18 है, जिनमें से 7 एक्टिव केस हैं, 10 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जो ठीक होकर घर लोग जा चुके हैं पिछले दिनों में वो 5 लोग हैं, जिनमें से 3 की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो नांदेड़ साहिब की थी, जिनमें से 2 पखाना गांव के रहने वाले हैं, एक रामनगर इलाके का रहने वाला है और एक उत्तम नगर का लड़का रहने वाला है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की थी, और एक पृथ्वी विहार का व्यक्ति रहने वाला है जो सब्जी वेंडर था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, क्योंकि लगातार हम आपको पल पल की जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए लोग कितने यहाँ पर होते जा रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी लगातार हमारा जो है सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें भी उनका सहयोग करने की ज़रूरत है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से यही अपील रहेगी कि CHC लेवल पर जाकर, PHC लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर गांवों में कोरोना के टेस्ट होने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति असंध से यहाँ पर टेस्ट करवाने आता है एक उदाहरण के तौर पर, तो अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर वो कितने लोगों के संपर्क में आया, तो उन लोगों की भी स्कैनिंग करनी पड़ेगी, उनके भी सैंपल लिए जा सकते हैं, वो रास्ते में कितने लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में ग्राउंड लेवल पर जाकर कई ज़िलों में देखने को मिल रहा है, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है कि PHC लेवल पर, CHC लेवल पर जो लगातार टेस्ट हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अब करनाल प्रशासन से भी, करनाल स्वास्थ्य विभाग से भी अपील है कि हरियाणा सरकार से भी अपील है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है वो कोरोना के टेस्ट होने चाहिए PHC लेवल पर, CHC लेवल पर, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि लोग वहीं पर अपना टेस्ट करवा लें, उन्हें कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल ना आना पड़े। क्योंकि लगातार फिलहाल करनाल के अंदर एक ही सोर्स है, कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल, जहां पर कोरोना के टेस्ट लिए जाते हैं। और ऐसे में यहां पर जो तमाम लोग आते हैं वो अपना सैंपल देते हैं और उसके बाद रिपोर्ट आती है और उनके बाद उनका इलाज चलता है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए और लिखिए वहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, और टाइप करने के बाद उस ऐप को आप डाउनलोड करें। आपको लॉकडाउन से जुड़ी हुई, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको खबर बता रहे थे कि इंद्री के चौगामा गाँव के एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और फिलहाल उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आसपास के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। करनाल में एक्टिव केस की संख्या 7 हो गई है और कुल केस की संख्या 18 हो गई है। नमस्कार।